अस्सलामुअलैकुम। तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 10 का उर्दू दरक्सा बुक का मैंने पहला चैप्टर हमदे खुदाई अफजल मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो भाई आज मैं क्लास 10 का उर्दू का चैप्टर 2 मैं लाया हूँ। दरक्सा का चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है भाभी जान। और भाभी जान एक अफसाना है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, आज क्लास 10 का चैप्टर 2 दरक्सा का भाभी जान। भाभी जान एक अफसाना है। भाभी जान एक का चीज है? अफसाना। लेकिन इसके मुसन्निफ जो लिखने वाले होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं राइटर और हिंदी में कहते हैं लेखक, है ना। जो मुसन्निफ मुसन्निफ सुहेल अजीम आबादी भाभी जान के बारे में लिखे हैं। ये अफसाना है। अफसाना का मतलब होता है एक कहानी, झूठी कहानी, एक कहानी की तरह है। तो भाभी जान के मुसन्निफ हो गए सुहेल अजीम आबादी। और अफसाना भाभी जान अफसाना उर्दू मगरबी अदब का देन है। यहाँ पे पॉइंट समझिएगा, उर्दू मगरबी का देन है। सवाल ये है कि सुहेल अजीम आबादी के बारे में लिखे। तो देखिए, भाभी जान के बारे में तो पहले बाद में जानेंगे, पहले सुहेल अजीम आबादी के बारे में जानेंगे, क्योंकि पहले लिखे ये है ना। है तो इसी से पहले इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद भाभी जान के बारे में जानेंगे। सुहेल अजीम आबादी के बारे में लिखे। जवाब है, इनका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। इनका असल नाम क्या है? सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। और इनका तखल्लुस, मतलब शेरो शायरी में अपना नाम यूज करते हैं तखल्लुस, शायर में सुहेल यूज करते हैं, उसी को कहा जाता है तखल्लुस। मतलब ये नाम के बदले में तखल्लुस सुहेल यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कहते हैं प्रयोग, उसी को सुहेल। इनका तखल्लुस हुआ सुहेल। और इनका पैदाइश सुहेल अजीम आबादी का पैदाइश, मतलब इनका पैदाइश का मतलब हुआ कि सुहेल अजीम आबादी का पैदाइश 1911 में पटना में पैदा हुए। इनका खानदान, मतलब इनका खानदान कैसा था, सुहेल अजीम आबादी का खानदान कैसा था? तो इनका खानदान जमींदार से ताल्लुक रखते थे, उन्हें जमींदार थे। इनका खानदान दादा परदादा होंगे जमींदार होंगे, ताल्लुक रखते थे। और ये अपने जिंदगी में शायरी करते थे, मतलब ये अपने जिंदगी में शायरी करते थे। और 1 बरस की उम्र में इनके वालिदा का इंतकाल हो जाता है। इनके वालिदा का इंतकाल हो जाता है। वालिदा मतलब क्या होता है, वालिदैन मतलब क्या होता है, और वालिद माने क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और 1 बरस की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गए थे। और इनका परवरिश, मतलब इनका देख रेख, परवरिश नानिहाल, नानिहाल का मतलब होता है नानी घर, है ना, नानिहाल में हुई। और इनका आबाई वतन, मैंने इनका वतन मैंने कहाँ के रहने वाले थे, शाहपुर भदौल पटना जिला में वाक़या है ना। इनका आबाई वतन कहाँ था? शाहपुर भदौल पटना जिला में वाक़या है। और इनकी इब्तदाई तालीम शायरी से की। इनकी इब्तदाई मतलब काची से की, मतलब शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ माइल हुए। ये शायरी से तो किए थे, लेकिन आगे चलकर जब आगे बढ़े तो अफसाना निगारी की तरफ माइल हुए, लेकिन पीछे मुड़कर शायरी की तरफ ना देख लिए, है ना, माइल हुए। अगला कह रहा, सुहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की और मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, मतलब मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे। फिर इनका तबादला माने होता है, तबादला श्रीनगर कश्मीर में हो गया। तबादला का मतलब होता है ट्रांसफर, मतलब कहीं ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत में इख्तियार की, मतलब वहां काम कर रहे थे, लेकिन इनका तबादला हो गया श्रीनगर कश्मीर में हो गया। फिर वापस पटना चले आए, और फिर वहां श्रीनगर से ये वापस पटना चले आए और मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया, मतलब मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया, मतलब नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और इनका रिसाला मजमुआ नाविल, ये कई सारे शायरी हुए थे। और इनका रिसाला एक रुख थी। और इनका रिसाला एक रोजनामा अखबार साथी था, एक रोजनामा साथी था। ये पूछेगा कि इनका रिसाला सुहेल अजीम आबादी का एक रिसाला का नाम साथी, आप लोग मारिएगा साथी। और इनका मजमुए का नाम 4 चेहरे। तो कभी कभी पूछ देगा कि सुहेल अजीम आबादी का 3 मजमुए का नाम बताए, कभी कभी पूछ देगा 2 नंबर में, तो आप लोग बताइएगा 4 चेहरे, एलाव, आदमी के रूप, है ना। इनका नावल भी शायद हुए बेजड़ के पौधे, एक नावल का नाम था बेजड़ के पौधे। 4 चेहरे, एलाव, आदमी के रूप, ये मजमुआ सुहेल अजीम आबादी का इनका मजमुए की तादाद 125 थी। मजमुए का तादाद कितने थी? 125, है ना। और इनका इंतकाल 1980 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई।
इनका आखिरकार इंतकाल हो गया था 1980 ईस्वी में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो गया था। तो आप समझते हैं भाभी जान के बारे में। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते तो ले लीजिए आप लोग के, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो देखिए चैप्टर 2 इसमें थोड़ा सा कहानी है भाभी जान के बारे में, तो भाभी जान के बारे में बता दे रहे हैं आप लोग, सुनिए ध्यान से। तो चलिए यहाँ तक क्वेश्चन आंसर समझ गए, तो आप समझते हैं कि भाभी जान के बारे में, सुहेल अजीम आबादी के बारे में समझ गए। अब भाभी जान के बारे में समझते हैं। तो देखिए भाभी जान के मुसन्निफ है सुहेल अजीम आबादी। सुहेल अजीम आबादी के बारे में जान गए। अब समझते हैं इनका भाभी जान है जो अफसाना है, सुहेल अजीम आबादी मुसन्निफ है, मरकजी किरदार समझते हैं। मरकजी किरदार, मरकजी किरदार में भाभी जान है, समी है, अख्तर है, बहुत सारे मरकजी किरदार आ रहे हैं। तो कभी कभी पूछ देगा कि भाभी जान में मरकजी किरदार का नाम बताए, मरकजी किरदार का नाम ये 3-4 है। तो देखिए भाभी जान के बारे में समझते हैं। भाभी जान और एक लड़की जो समी थी, भाभी जान की बेटी रेहाना थी। देखिए भाभी जान एक स्कूल की टीचर थी, कॉलेज की लेक्चर थी, जैसे माहनामा 400 मिलता था इनको भाभी जान को, और एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी जिनको 50 रुपया मिलता था। तो टोटल भाभी जान का जो पढ़ाते थे कॉलेज से और जो ट्यूशन से वो 450 रुपया टोटल आमदनी होती थी 450 रुपया, टोटल आमदनी 450 रुपया। भाभी जान का देवर अख्तर था, अख्तर जो शेरो शायरी करता था। तो भाभी जान के जिनसे शादी हुई थी अख्तर के भाई से हुई थी, तो वो सियासत की वजह से बार बार उनको जेल जाना पड़ता था। समझ में आ रहा है आप लोग को? भाभी जान जिनकी शादी हुई थी हस्बैंड, उनसे मतलब देवर मतलब अख्तर का भाई, उनको सियासत की वजह से बार बार उनको जेल जाना पड़ता था। तो ज्यादा ये मतलब ये जो घर का जो पूरा जो जिम्मेदारी थी वो भाभी जान पर थी। तो इनके जिंदगी में बहुत सारी परेशानी आई थी। एक बेटी थी रेहाना, उनको स्कूल भेजना, खाना बनाकर उसको जल्दी सा कॉलेज जाना, जाकर पढ़ाना, उसको शाम में फिर ट्यूशन पढ़ाना है। और ये अख्तर को चाय पीने का शौक था, सुबह से उठा इनको चाय पीने का आदत पड़ गया था अख्तर को। तो इनके भाभी जान की बहुत सारी परेशानी आई। ये सियासत क्या होता है, भाभी जान की ये जो वाइफ थे, हस्बैंड थे, तो उनको बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? सियासत की वजह, मतलब राजनीति की वजह से बार बार जेल जाना पड़ जाता था। तो इसी पर ये पूरे घर का जिम्मेदारी भाभी जान पर आ गई थी। और एक लड़की एक समी थी। एक दिन का बात है, समी आई इनके घर, भाभी जान के घर, और समी कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप। बोलने के लिए तो बहुत से सोच रही थी कि हाँ अब मैं कुछ बोलूं, लेकिन कुछ नहीं बोल पा रही थी भाभी जान से। तो समी बुलाई भाभी जान को एक रूम में, तो भाभी जान बुलाई रूम में कि बताओ तुम क्या बोलना, आखिर क्या समी, क्या मतलब एक लड़की थी, क्या बोलना चाह रही है तुम? तो बस ये मैं दिल का भड़ास में निकाल दे रहा हूँ कि ऐसा है, मेरा भाई का कल एग्जाम है, तो उसका एग्जाम का फीस मतलब देना है। तो भाभी जान इतने बड़े जो गरीबों का मदद करने वाले थे, भाभी जान गरीबों को मदद करते थे। तो वो भाभी जान अपने कंगन जो बेटी को देने के लिए, मतलब जो होता है ना बनाने के लिए, वो कि मेरी बेटी पहनेगी, उसको वो समी को दी और कहेगी बेच कर तुम जाकर उसका फीस भर देना जाकर। तो इतने बड़े भाभी जान ये रहम दिल वाले थे, ये भाभी जान गरीबों को मदद करने वाले थे। तो भाभी जान अपने तो घर का खर्चा तो उठा ही रहे थे, साथ साथ में कंगन समी को दे दिए। समी एक लड़की थी, उसको दे दिए, जाके भाई को एग्जाम दिलाओ, उस कंगन देकर बेच कर जाकर एक फीस भरो। तो उनकी बेटी थी रेहाना, उनको खाना पिलाना ये बहुत तरह तरह के देखते हुए भी वो कंगन इनको दे दिए। कॉलेज के लेक्चर भी थे आप लोग को, जो महानामा 400 मिलता था, ट्यूशन 50 रुपया। तो ये भाभी जान और अख्तर, भाभी जान अख्तर में क्या रिश्ता था? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछेगा भाभी जान और अख्तर में क्या रिश्ता था। तो भाभी जान अख्तर में काची का रिश्ता था, देवर, है ना। तो अख्तर से शायर, लेकिन ये इनके मंगेतर जमीला थी, जो ये अख्तर चाहता था कि मेरे जमीला से शादी हो जाए। तो ये भाभी जान के बारे में यही छोटा सा कहानी था। तो आप लोग को समझ में आया होगा, पूरा सुहेल अजीम आबादी के बारे में पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये मरकजी किरदार यही था। तो ये आप सब यहाँ पे स्कूल की चीजें तो थी, लेकिन देखिए भाभी जान का नाम था रुकैया भाभी, रुकैया भाभी,
रुकैया भाभी, इनका नाम था रुकैया भाभी। रुकैया भाभी की बेटी थी रेहाना। ये रुकैया भाभी ट्यूशन पढ़ाते थे। रुकैया भाभी के हस्बैंड थे, वही बार बार जाके जेल जाना पड़ता था। रुकैया भाभी, इनका पूरा नाम था रुकैया भाभी। आप लोग समझ में आया रुकैया भाभी। अफसाना यही है ये। फिर अगर आप लोग का वीडियो अगर अच्छा यहाँ तक समझ में आएगा, आप लोग को वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ यहाँ पे कुछ छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।